अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम वोकेबलरी के सेकंड लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने मुख्तलिफ वर्ड्स पढ़े थे। अपॉलिंग, अस्टाउंडेड और अपेरेंटली पढ़ा था, ज़ाहिरी तौर पर। अटैच टू पढ़ा था मतलब जुड़ा हुआ। अप्रेस पढ़ा था मतलब कीमत किसी चीज़ की। अलास पढ़ा था मतलब अफसोस। एब्रप्टली पढ़ा था मतलब अचानक। एसेंचुएटेड पढ़ा था मतलब वाज़े करना। एंग्जाइटीज़ पढ़ा था मतलब परेशानी। बून पढ़ा था मतलब नेमत। बिवाइल्डरमेंट पढ़ा था मतलब हैरानगी। ब्रिस्कली तेज़ी से। बीड मोती। और ब्रीमिंग मतलब लबालब भरा होना किसी चीज़ से। बैफलिंग मतलब हैरान कर देना। बैशफुल मतलब शर्मीला या शर्मीली। बैकेंड मतलब हाथ के इशारे से किसी को बुलाना। तो अब हम सी पर आते हैं। सी पर हमारे पास जो वर्ड है दैट इज़ कॉल्ड कोवेटेड। तो कोवेटेड के क्या मतलब होते हैं? कोवेटेड के मतलब होते हैं ख्वाहिश करना या हिर्स करना या लालच करना। दैट इज़ कॉल्ड कोवेटेड। तो कोवेटेड ख़ुद असल में एक एडजेक्टिव है। और जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि एक शख्स जो है वो खा रहा है पैसे को, तो दैट इज़ कॉल्ड कोवेटेड। मतलब इसको लालच है पैसे की, हिर्स है। तो इसकी मीनिंग होती है स्ट्रांगली डिज़ायर बाय मैनी या स्ट्रांगली डिज़ायर्ड बाय मैनी, कि बहुत ज़्यादा जो है वो चाहत रखना, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को चाहना। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? इसके सिमिलर वर्ड्स हो जाएंगे वांटेड, डिज़ायर्ड, पॉपुलर, डिज़ायर, बी कंज्यूम्ड विद, डिज़ायर फॉर, क्रेव। क्रेव एक बड़ा फेमस वर्ड है, क्रेविंग मतलब दिल से चाहना किसी को। हैव वंस, हर्ट, सेट ऑन, इन सब के मतलब होते हैं कोवेटेड। एंटोनियम्स पे आएंगे, इसके ज़िद पर आएंगे। तो ज़िद में हमारे पास है अनडिज़ायरेबल, अनवांटेड, डिक्लाइन, नॉट वांट, लोथ, रिजेक्ट, गिव, बी जेनरस, एब्जी और रिफ्यूज़, डिसलाइक, हेट, स्पर्न, एक्सक्रेट, स्कॉर्न। इन सब के मतलब होते हैं जो कोवेटेड के जो है वो रिवर्स हैं। सिनोनिम्स देखेंगे कि इन द बुक बाय डिकेंस द मेजर डिड नॉट बट कोवेटेड हिज मनी। तो ये सी हो जाएगा इसका आंसर, दैट इज़ वांटेड। तो कोवेट को हम फिर वांटेड भी कह सकते हैं, ख्वाहिश रखने के मायने में भी हम इसको ले सकते हैं। तो इट इज़, तो आज सी अल्फ़ाबेट का फर्स्ट वर्ड जो है वो डिस्कस किया, दैट इज़ कॉल्ड कोवेटेड। कोवेटेड के मतलब होते हैं चाहना, ख्वाहिश करना या फिर हिर्स करना, लालच करना। ठीक है, तो इसको यहाँ पर मैंने आपको सिनोनिम्स बताएं, इसके एंटोनिम्स बताएं और उसके साथ जो है वो इसकी एक्सरसाइज मैंने बताया जो कि यहाँ पर आपने देखा। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट वर्ड था। इससे बहुत सारे वर्ड्स हमारे पास मौजूद हैं। सेकंड वर्ड हमारे पास है दैट इज़ कॉल्ड क्रेडेंशियल्स। तो जो क्रेडेंशियल्स जो वर्ड है, क्रेडेंशियल असल में एक नाउन है। तो क्रेडेंशियल के मतलब होते हैं सनद या सदाकतनामा। इसको हम सनद कहते हैं या सदाकतनामा कहते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स दैट स्टेट द एबिलिटीज़ एंड एक्सपीरियंस ऑफ पर्सन एंड शो दैट द पर्सन इज़ क्वालिफाइड फॉर पर्टिकुलर जॉब और एक्टिविटी। तो वो डॉक्यूमेंट्स जो कि किसी शख्स की एबिलिटीज़ को और इसके एक्सपीरियंस को बताते हैं और ये शो करते हैं कि कोई शख्स क्वालिफाइड है किसी ख़ास जॉब के लिए, किसी ख़ास सरगर्मी के लिए, दैट इज़ कॉल्ड क्रीडेंशियल्स। जैसे नॉर्मली आप जो है वो कंप्यूटर वगैरह में जब आप देख रहे होते हैं तो कहा जाता है राइट डाउन योर क्रीडेंशियल्स, मीन्स अपने जो है वो डिफरेंट इन्फॉर्मेशन आपको उसमें लिखनी पड़ती है, दैट इज़ कॉल्ड क्रीडेंशियल। तो उसके सिनोनिम्स हमारे पास जो है वो हो जाएंगे डॉक्यूमेंट्स, पेपर्स, आइडेंटिटी पेपर्स, इस तरह से जो है वो हो सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ हमारे पास होती है क्यूरिकुलम विटाए। क्यूरिकुलम विटाए जो आप लिख रहे होते हैं, सीवी जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कह रहे होते हैं। तो क्यूरिकुलम विटाए या जो सीवी होती है, इसमें जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन होती है, क्या आपने, आपका नाम क्या है, क्या आपने पढ़ा है, इन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन इसके बारे में होती है। लेकिन अगर यही चीज़ अगर आप किसी डॉक्यूमेंट्स की सूरत में मतलब आप उसको सबमिट करें, लाइक मार्कशीट की सूरत में, डिग्री की सूरत में, सर्टिफिकेट्स की सूरत में, ना दैट विल बी कॉल्ड क्रेडेंशियल्स। ठीक है, तो इसके ये हमारे पास जो है वो सिनोनिम्स हैं, लाइक डॉक्यूमेंट्स, पेपर्स, आइडेंटिटी पेपर्स, आइडेंटिफिकेशन पेपर्स, बोनाफिडे। तो बोनाफिडे जो है वो एक फ्रेंच वर्ड हमारे पास है, बोनाफिडे। एक्सपीरियंस, रिकॉर्ड, हिस्ट्री, पास्ट, ट्रेनिंग, एजुकेशन, ग्राउंडिंग, नॉलेज, इन सब के मतलब होते हैं क्रेडेंशियल्स। ठीक है, अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो अब इसमें क्वेश्चन यहाँ पर मौजूद है कि द मैन्स क्रेडेंशियल लेबल हिम अ बिलियनर डिस्पाइट ऑफ अनटाइडी अपीयरेंस। तो यहाँ पर हमारे पास होगा क्रेडेंशियल्स में क्या होगा, बी, रिकॉर्ड, इसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ये हमने सेकंड जो वर्ड डिस्कस किया दैट इज़ कॉल्ड क्रीडेंशियल्स। ठीक है, सो उसके बाद हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ आएंगे। क्रेडेंशियल्स के बाद, क्रेडेंशियल्स से मैंने बता दिया, इसके मतलब क्या होता है, डॉक्यूमेंट। ये एक नाउन है, वो डॉक्यूमेंट जो आपकी एबिलिटी को शो करते हैं, जो आपकी एबिलिटी को बताते हैं, दिखाते हैं। ठीक है, और ये मैंने यहाँ पर बताया कि जो आखिरी जो क्वेश्चन हमारे पास है सिनोनिम इन कॉन्टेक्स्ट, उसमें भी बताया। और क्यूरिकुलम विटाए जो होता है, सीवी जो होती है, वो जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही होती है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है कैपेशियस।
कैपेशियस OUS लास्ट में आ रहा है तो इसका मतलब कि दिस इज़ आल्सो एन एडजेक्टिव, ये एक एडजेक्टिव है। और जो कैपेशियस है वो असल में स्पेशियस एक वर्ड है उससे निकला है। स्पेशियस और कैपेशियस दे बोथ आर सिनोनियम टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के जो है वो सिनोनियम्स हैं। तो स्पेशियस के क्या मतलब होते हैं? स्पेशियस के मतलब होते हैं कुशादा, तो कैपेशियस के मतलब भी होते हैं कुशादा, खुला हुआ। ठीक है, तो ये असल में एक एडजेक्टिव है, OUS लास्ट में आ रहा है जिसकी वजह से, और इसकी मीनिंग हो जाएगी हैविंग अ लॉट ऑफ स्पेस एंड एबल टू कंटेन अ लॉट। ठीक है, कि बहुत ज़्यादा जगह होना और जिसमें बहुत सारी चीज़ें रखा सकें, दैट विल बी कॉल्ड कैपेशियस। ठीक है, तो अब इस कैपेशियस की अगर हम बात करें, इसके सिनोनिम्स वगैरह को अगर हम डील करें तो इसमें हमारे पास सिनोनिम्स होंगे। फर्स्ट होगा रूमी, देन होगा कमोडियस, स्पेशियस, एम्पल, बिग, लार्ज, साइजेबल, जेनरस, एक्सटेंसिव, सब्सटेंशियल, वास्ट, ह्यूज, इमेंस। तो इन सारे के मतलब होते हैं, यहाँ से स्टार्ट से एंड तक अगर आप देखें तो इन सब के मतलब हमारे पास होते हैं कुशादा, मतलब फैला हुआ। ठीक है, दीज ऑल आर एक्चुअली द सिनोनियम्स लाइक रूमी, कमोडियस, स्पेशियस, एम्पल, बिग, लार्ज, साइजेबल, जेनरस, एक्सटेंसिव, सब्सटेंशियल, वास्ट, ह्यूज, इमेंस। दीज ऑल आर द सिनोनियम्स ऑफ कैपेशियस। ठीक है, तो कैपेशियस के मतलब हमारे पास दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ के कुशादा। अच्छा, एंटोनियम की जब हम बात करें, इसके ज़िद मतलब छोटा इसके मायने में आ जाएगा, जैसे कन्फाइंड, शॉर्ट, माइन्यूट, टाइनी, स्लेंडर, स्कैंडी, माइक्रोस्कोपिक, स्नग, इनकंसिडरेबल, स्लाइट, ट्रिफलिंग, इनसिग्निफिकेंट, इनकमोडियस, लिमिटेड, क्रैम्प्ड, स्मॉल, टाइट, डिमिन्यूटिव, मीन। इन सब के मतलब होते हैं छोटा। ठीक है, या फिर स्मॉल। तो ये हमारे पास कैपेशियस के सिनोनियम्स होंगे, और यहाँ पर कुछ मैंने आपको एंटोनियम्स बता दिया। अब यहाँ पर सिनोनियम्स इन कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कोई क्वेश्चन सेंटेंस फॉर्मेशन की, कि यहाँ पर सवाल है कि सिंस वी हैव ओवर 500 पीपल कमिंग टू द वेडिंग वी नीड टू फाइंड द कैपेशियस वेन्यू। जो कि हमारे पास जो कि 500 लोग हैं जो शादी में आ रहे हैं, तो हमें क्या एक कैपेशियस वेन्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ कैपेशियस से मुराद क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, यस, स्पेशियस। चूँकि कैपेशियस और स्पेशियस दोनों एक दूसरे के सिनोनियम्स हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे के सिनोनियम से मुतरादिफ हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट वर्ड आता है कोलाइडेड विथ। एक बहुत सिंपल वर्ड है कोलाइडेड विथ, मतलब मुतसादिम होना, टकराव होना, टकरा जाना, कोलाइड कर जाना। कोलिजन से निकला है कोलाइडेड विथ, ये वर्ब है। कोलिजन खुद एक नाउन होता है। तो ये टू हिट समथिंग वायलेंटली, मतलब मीनिंग क्या हो जाए? किसी चीज़ को ज़ोर से जाकर हिट करना, टक्कर देना, दैट इज़ कॉल्ड कोलाइडेड विथ। ठीक है, मुतसादिम हो जाना। अब इसमें वर्ब ही है हमारे पास, इसके सिनोनियम्स क्या हो जाएंगे? हिट, स्ट्राइक, बम्प, क्रैश, क्रैश इनटू, come into collision with, bang into, slam into, impact with। ये सारे के सारे जो हैं वो इसके सिनोनियम्स हो जाएंगे, इसके मुतरादिफ हो जाएंगे, इसके सिमिलर वर्ड्स हो जाएंगे। एंटोनियम की बात की जाए तो उसके मतलब हो जाएंगे हटना, पीछे हटना। ठीक है, जैसे रिट्रीट, सरेंडर, लॉस, हॉल्ट, लेट गो, एड, टैप, स्टॉप, असिस्ट, हेल्प। तो ये सब कोलाइडेड के जो है वो एंटोनियम्स हैं। सिनोनियम्स लिख लेते हैं। इट्स ऑलवेज अप्रिशिएट टू अपोलोजाइज व्हेन कोलाइड विद समवन, कि हमेशा जो है वो ये बेहतर होता है कि आप अपोलोजाइज़ करें जब आप किसी के साथ टकराएं। तो कोलाइड के मतलब यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए हाल्ट है, बी पास है, सी स्ट्राइक और डी क्रॉस है। तो उसका आंसर हमारे पास होना चाहिए सी स्ट्राइक, कि जब आप किसी से टकराएं जाकर तो सूरत में क्या होना चाहिए भाई? कोलाइड करें, मतलब स्ट्राइक करें, तो फिर आपको अपोलोजाइज़ करना चाहिए। तो भाई सी ऑप्शन इसका हो जाएगा स्ट्राइक। यहाँ कोलाइड का मतलब हो जाए टकराना, फिजिकली जब आप किसी से चलते हुए टकरा जाते हैं। नेक्स्ट है क्रूडली। क्रूडली मतलब नामाकूल तौर पर या अनाड़ीपन से। तो क्रूडली असल में इसके लास्ट में ly लगा है, तो ly होने की वजह से ये आपको समझ में आ रहा होगा कि इट इज़ व्हाट, इट इज़ एन एडवर्ब। ये हमारे पास एक एडवर्ब है क्रूडली। क्रूडली मतलब होता है अनाड़ीपन से। जैसे ये घर आपने यहाँ पर देखा जो डायग्राम में बना हुआ है, तो ये घर अनाड़ीपन से किसी ने उसको बनाया है, तो भी आड़ा तिरछा ये बना हुआ है। तो क्रूडली का मतलब होता है कि नो वाइसली जो है किसी चीज़ को किया जाए। तो ये डेफिनेशन इसकी हो जाएगी इन अ सिंपल वे दैट इज़ नॉट वेरी एक्यूरेट बट गिव्स अ जनरल आइडिया ऑफ समथिंग। एक सादा तरीके से, जो कि बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं हो लेकिन इससे जनरल आइडिया किसी भी चीज़ के बारे में मिल सके हमें, दैट विल बी कॉल्ड क्रूडली। मतलब और या फिर इन एन ऑफेंसिव और रूड वे, कि ऑफेंसिव या रूड वे पर कोई कुछ किया जाए तो। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके सिनोनियम्स अगर हम बात करें तो सिनोनियम्स जब आप देखें सिनोनियम्स उसके रफली, इनएक्यूरेटली, लूजली, बोरिशनेस, इस तरह ब्रूटिशनेस, चार्लिशनेस, क्लाउनिशनेस, लाउटिशनेस, राउडिशनेस, इस तरह रस्टिसिटी, अनकाउथनेस, इन सब के मतलब हो तो क्रूडली, अनाड़ीपन से, अनाड़ी तरीके से। एंटोनियम बात की जाए तो उसका मतलब हो जाएगा महारत से, मतलब जैसे कहना
जैसे कॉम्पिटेंटली, कैपेबली, एडेप्टली, एप्टली, आर्टफुली, एक्सपर्टली, एड्रॉइटली, डेफ्टली, इन सब का मतलब एंटोनियम हो गया। और क्रूडली मैंने बताया चूँकि एल वाई लास्ट में आ रहा है तो ये एक एडवर्ब है। अब इसके अगर हम बात करेंगे कि इसके जब हम एक्सरसाइज पे आते हैं, सिनोनियम इन कॉन्टेक्स्ट पर आते हैं, तो ये क्या लिखा हुआ है भाई, शी येल्ड एट अ पासिंग ड्राइवर हु हैड क्रूडली प्रोपोजिशंड हर। तो उसने चीखा एक पासिंग ड्राइवर पर जिसने क्रूडली प्रोपोज किया उसे। तो ये क्रूडली से मुराद यहाँ पर क्या है भाई, दैट इज़ डिस्गस्टिंगली। ठीक है, डिस्गस्ट मतलब ये होता है अनाड़ीपन से, तो दिस इज़ डिस्गस्टिंगली। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वर्ड है कॉन्फ्रंट। कन्फ्रंट मतलब मुकाबला करना, फ्रंट मतलब होता है सामना, किसी का सामना करना, किसी का मुकाबला करना, दैट इज़ कन्फ्रंट। टू फेस, मीट और डील विद अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन और पर्सन, सामना करना, मिलना या बात करना किसी एक मुश्किल परेशानी या मुश्किल मसले या शख्स के बारे में। कन्फ्रंट एक वर्ब है। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, उसके सिनोनिम्स हो जाएंगे चैलेंज, एनकाउंटर, फेस, टैकल, हैंडल, अपोज, रेजिस्ट या डिफाई। ठीक है, एंटोनिम्स की बात करेंगे तो इवेड, दूसरा सर्कमवेंट, शन, एस्च्यू, अवॉइड, अक्विस। ठीक है, तो ये सारे इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। सिनोनिम्स की बात करेंगे, अच्छा क्वेश्चन के तहत, एन एग्जाम्पलरी सोशल एक्सपेरिमेंट व्हेन कन्फ्रंटिंग द डॉगमा ऑफ द चाइनीज़ प्लैनेट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कन्फ्रंटिंग का मतलब, तो यहाँ पर हो जाएगा फेसिंग, डी ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास करेक्ट होगा। तो कि कन्फ्रंट होना या फिर फेसिंग दोनों के सेम मायने हैं, दोनों के सेम मीनिंग है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक वर्ड था, सी से था, कॉन्फ्रंट, मुकाबला करना। ठीक है, ये एक वर्ब है। तो आई थिंक आप ये समझ चुके होंगे अब तक यहाँ पर जितने वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है कंपेल्ड। कंपेल्ड मतलब मजबूर, दिस इज़ एन एडजेक्टिव। ठीक है, कंपेल्ड का मतलब होता है हैविंग टू डू समथिंग बिकॉज यू आर फोर्स्ड टू और फील इट इज़ नेसेसरी। कुछ करना चूँकि आपको मजबूर किया जाए उस पर, या फिर आप इसलिए करो चूँकि आपके लिए ज़रूरी हो ऐसा, इसको हम कहते हैं कंपेल्ड। कंपल्जन इसका नाउन है, कंपेल्ड जो है वो एडजेक्टिव या फिर वर्ब के मायने में आ सकता है। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, ड्यूटी बाउंड, कॉन्स्ट्रेंड, कोएर्स्ड, बाउंड, ये इसके हमारे पास सिनोनिम्स हो गए। इन सब के मतलब मजबूर करना। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो मजबूर ना करना, दैट इज़ फ्री, अलाउड, परमिटेड, अनरिस्ट्रिक्टेड, एट लिबर्टी, फ्री विल, अनफोर्स, अनकोएर्स्ड, वॉलंटरी, वॉलंटियर, इस तरह से वॉल्यूशनल, विलिंग, ये सब इसके एंटोनिम्स हो गए। ठीक है, सिनोनिम की देखते हैं, एक्सरसाइज देखते हैं कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट नो बॉय आउट टू बी कंपेल्ड टू अर्न एंटायर वे थ्रू कॉलेज इफ़ इट कैन इन एनी वे बी अवॉइडेड। तो कंपेल्ड मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए भाई, यस, बी, बाउंड होना चाहिए, क्योंकि बाउंड और कंपेल्ड दोनों के मतलब होते हैं मजबूर करना। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है कोएक्स्ट। कोएक्स्ट के मतलब क्या होते हैं, कोएक्स्ट के मतलब होता है पटाना या मीठी बातें करके किसी को राज़ी करना। ठीक है, तो ये कोएक्स्ट एक वर्ब है, तो ये एक अच्छा वर्ड है, न्यू वर्ड है, इसको ज़रा समझना है कोएक्स्ट को। जैसे यहाँ पर जो है वो ये शख्स बैठे हुए हैं, लोन मांगने के लिए आए हैं, पिक्चर में आप देख रहे होंगे। तो कोएक्स्ट जो है वो कैजोल और कोएक्स्ट दोनों एक दूसरे के जो है सिनोनिम्स हैं। कैजोल के मतलब ये होते हैं पटाना या फिर जो है वो किसी को मीठी बातें करके राज़ी करना। तो जैसे ये शख्स हैं वो कह रहे हैं कि बिफोर एट ऑल कि लेट मी टेल यू दैट यू आर द इंटरेस्टिंग पर्सन या यू एज अ फैसिनेटिंग पर्सन, तो वो ये शख्स उसको जो है वो कैजोल कर रहा है या मीठी बातें करके पटा रहा है ताकि वो उसको लोन दे दे। तो इसके लिए हमारे पास जो है सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे परसुएड, ठीक है, इस तरह वीडिल, कैजोल, बेगविल, ठीक है, फ्लैटर मतलब चापलूसी करना, सिड्यूस, ल्यूर, इस तरह से एंटिस, टेम्प्ट, इस तरह इन वेजल, ये सारे के सारे इसके सिनोनिम्स हैं। इन सब के मतलब होते हैं मीठी बातें करके पकाना या फिर पटाना। ठीक है, अब इसकी तरह से इसके बाद ये हमारे पास मैंने बता दी, परसुएड, वीडल, कैजोल, बेगविल, फ्लैटर, सिड्यूस, ल्यूर, एंटिस, टेम्प्ट, इनवेजल, ये सब इसके जो है वो सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट आते हैं एंटोनिम्स की तरफ, डेट इज़ जिद है, डिस्गस्ट, रिपल्जन, इस तरह से डिसवेज, रिपल, ये सब इसके एंटोनिम्स हैं। उसके मतलब होते हैं दूर करना। ठीक है, तो ये पटाना होता है और ये होता है अपनी बातों से किसी को दूर करना। जो क्वेश्चन देखते हैं, आई कोएक्स्ट जस्ट ओपन योर माउथ वाइट एंड लेट मी टेक। ठीक है, तो यहाँ पर कोएक्स्ट के मतलब क्या होंगे, ल्यूर। तो ल्यूर मैंने अभी ऊपर आपको बताया, ल्यूर और कोएक्स्ट दोनों के सेम मतलब होता है, सेम मीनिंग होता है। ठीक है, मतलब कि पटाना या मीठी बातें करना। ये आपने थोड़ा ये समझ लिया होगा कोएक्स्ट ये वर्ड क्या है और इससे क्या मतलब होता है। तो एक न्यू वर्ड है, इसको लाजमी अपने पास आप मेंशन करें नोटबुक में, जैसे मैंने बताया कि आप उसको उस तरह से आप उसको लिखें। ठीक है, तमाम चीज़ों को, वर्ड्स को, मीनिंग्स को, सिनोनिम्स को, एंटोनिम्स को, इन तमाम चीज़ों को आप लिखें ताकि आपके लिए ईजी हो जाए।
समझना ठीक है। चूँकि एमडी कैट में आप जानते हैं कि कभी कभार कुछ भी दे सकते हैं। कभी लास्ट टाइम उन्होंने जस्ट आपको जो है वो स्पेलिंग्स दिए थे, वो सिनोनिम भी दे सकते हैं, एंटोनियम्स भी दे सकते हैं, वो सेंटेंस कंप्लीशन, सेंटेंस फॉर्मेशन, किसी भी सूरत में वोकैबुलरी आस्क कर सकते हैं। और जस्ट कुछ ही वोकैबुलरी जो पीएमसी सिलेबस ने आपको दी है, तो उन वोकैबुलरीज़ को जो है वो क्या करना है, आपको समझना है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा नहीं है, वो कुछ ही हैं। तो हमने ए बी अल्फ़ाबेट तो मैंने करा दिया था, तो सी अल्फ़ाबेट में आपको करा रहा हूँ आज, ठीक है। तो ये नेक्स्ट एक वर्ड हमने यहाँ पर एक और देखा, कोवेक्स, जिसको कैजोल कह सकते हैं, ठीक है। और मैंने इसकी मीनिंग्स वगैरह आपको बताई हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी इशू है तो अभी इस वक्त में मैं बता दें, कोई पहली बार को मेरे लेक्चर सुन रहा है तो वो मेरे लेक्चर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि उसको जो है वो मिलते रहे नोटिफिकेशन। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास है क्यूरियस। क्यूरियस का मतलब होता है मुतजस्सुस, तजस्सुस में होना, ठीक है। तो क्यूरियस के मतलब होता है मुतजस्सुस, तजस्सुस में होना। तो क्यूरियोसिटी से ये वर्ड निकला है। क्यूरियस एक एडजेक्टिव है, OUS लास्ट में आ रहा है। क्यूरियोसिटी नाउन होता है, जिसके मतलब तजस्सुस होता है। इंटरेस्टेड इन लर्निंग अबाउट पीपल और थिंग्स अराउंड यू, मतलब जो लोग या जो चीज़ें आपके पास, उनके बारे में जानने में दिलचस्पी रखना, दैट इज़ कॉल्ड क्यूरियस, ठीक है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर क्यूरियस होते हैं, चीज़ों को वो देख रहे होते हैं, जान रहे होते हैं, सवाल कर रहे होते हैं। तो सिनोनियम क्या हो जाएगा क्यूरियस का हमारे पास? सिनोनियम्स इसके हो जाएंगे ईगर, एक्साइटेड, इंक्विजिटिव, इंक्वायरिंग, इंटरेस्टेड, प्रोबिंग, नोजी, इम्पेशेंट, कीन, एंक्शियस, लॉन्गिंग। ये सारे के सारे हमारे पास क्या है भाई? ये सारे के सारे हमारे पास सिनोनियम्स हैं क्यूरियस के। इन सब का मतलब तजस्सुस करना, किसी चीज़ को जानने के लिए जो है वो तजस्सुस में रहना। एंटोनियम की बात करें तो डिस्पैशनेट, डिसपर्टर्ब्ड, अनइन्वॉल्व, मोस्ट अनबॉदर्ड, स्टैंडर्ड, हैबिचुअल, हीडलेस, इनसेंसिटिव, अनवरिड, फैमिलियर, यूजुअल, रिजर्व, नॉर्मल, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर तो ही एक्सपीरियंस्ड क्यूरियस लॉन्गिंग टू सी सम मोर ऑफ, तो ये क्या हो गया? क्यूरियस यहाँ पर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पर देखें इंक्विजिटिव मैंने यहाँ पर बताया है, इंक्विजिटिव क्यूरियस की जगह पर यहाँ पर आ जाएगा, तो ये बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। क्योंकि इंक्विजिटिव जो है वो क्यूरियस का क्या है? सिनोनियम है। वैसे भी इंक्विजिटिव मतलब होता है जो क्वेश्चन ज़्यादा करे, सवाल ज़्यादा करे, तो वही शख्स क्यूरियस होता है, जैसे उसमें होता है। इंक्विजिटिव एंड क्यूरियस बोथ आर सिनोनियम्स टू ईच अदर। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है दैट इज़ कैजुअली। कैजुअली मतलब आम तौर पर या फिर सरसरी तौर पर, रस्मी तौर पर, रस्मन। कैजुअली LY लास्ट में लगा हुआ है, तो उसका मतलब ये एक एडवर्ब है। तो कैजुअल क्लोथ्स आर नॉट फॉर्मल और नॉट सूटेबल फॉर स्पेशल ओकेजन्स। ये जस्ट मैंने एक मीनिंग दी है। जैसे आप जानते हैं ना, दो तरह के ड्रेसेस होते हैं, कैजुअल ड्रेस होता है, एक फॉर्मल ड्रेस होता है। नॉर्मली जब आप पिकनिक पार्टीज़ वगैरह में वेयर करके जाते हैं तो वो आपका कैजुअल ड्रेस होता है, लाइक जीन्स टी शर्ट वगैरह पहन कर चले गए, केयरलेसली आप उसको पहन कर चले जाते हैं, आपको परवाह नहीं होती किसी की, आप कुछ भी पहन लें। और फॉर्मल जो होता है वो नॉर्मली जैसे स्कूल में, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में, या फिर इस तरह से आप जब ऑफिस वगैरह में जो पहन के जाते हैं वो फॉर्मल ड्रेसेस होते हैं। तो कैजुअल और फॉर्मल दोनों एक दूसरे के अपोजिट्स हैं। तो सिनोनियम क्या हो जाएगा कैजुअली का हमारे पास? इनफॉर्मली, नॉनचैलेंटली, अपैथेटिक, कॉम्प्लेसेंट, अनडिसइंटरेस्टेड, इनक्यूरियस, इनडिफरेंट, इनसेंसिबल, इनसोशिएंट, नॉनचैलेंट, परफंक्टरी, ठीक है, ये सारे हो गए। इस तरह एंटोनियम्स क्या हो जाएंगे? केयरफुली, कॉशियसली, विजिलेंटली, प्रूडेंटली, ये सब इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे। अच्छा, इसकी जब हम सिनोनियम एंड कॉन्टेक्स्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास है कि ही ग्लैंसेस बैक एट द डोर, ही टर्न्स हिज अटेंशन वंस मोर टू द पेपर एंड बिगिंस गोइंग थ्रू इट कैजुअली। तो कैजुअली से मुराद क्या हो गया? डी, केयरलेसली। तो ये डी ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास करेक्ट होगा, रस्मी तौर पर, जिसके मतलब हमारे पास होते हैं, ठीक है। तो ये एक और वर्ड हमने यहाँ पर डिस्कस किया, कैजुअली, जो कि असल में एक एडवर्ब है, जिसके मतलब होते हैं रस्मी तौर पर या आम तौर पर, ठीक है। तो आई होप सो कि यहाँ तक आपको जो है वो मेरे लेक्चर समझ में आ रहा होगा, तमाम वोकैबुलरी। तो तमाम वोकैबुलरी के मीनिंग्स याद रखें, सिनोनियम्स एंटोनियम्स आप लाजमी याद रखें, और सारे अगर नहीं याद रख रहे हैं तो एटलीस्ट 5 to 6 जो है वो सिनोनियम्स जो है वो आप हर एक वर्ड के बारे में उसको याद रखें, ठीक है। चूँकि पेपर में कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। तो और जैसे कि आप जानते हैं MD कैट के एग्ज़ाम्स आपके जो हैं वो अगस्त में हो सकते हैं, उसके लिए आपको वेल प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा इससे पहले ही। और उसके लिए मैंने कंप्लीट लेक्चर्स अपने जो है वो इंग्लिश के MCAT के वो जो है वो आप देख सकते हैं, वो मैंने यहाँ पर आपके पास रखे में, ठीक है। तो आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आप MD कैट के आपको सारे लेक्चर्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है कन्फाइनिंग। कन्फाइनिंग मतलब होते हैं पाबंद करना या किसी को कैद में डाल देना, कन्फाइंड कर लेना, ठीक है। जैसे दिस मैन इज़ कन्फाइंड बिहाइंड द बार्स। तो टू लिमिट एन एक्टिविटी, पर्सन और पर प्रॉब्लम इन सम वे, किसी सरगर्मी को, किसी शख्स को, किसी मसले को किसी तरीके से कम कर देना, लिमिट कर देना, रोक देना, दैट इज़ कॉल्ड कन्फाइनिंग। अब इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं रिस्ट्रेनिंग, लिमिटिंग, नैरोइंग, इनक्लोज, इनकैर्सरेट, इम्प्रिजन,
इंटर्न, इम्पाउंड, होल्ड, कैप्टिव, ट्रैप। और एंटोनियम्स क्या होंगे? मतलब छोड़ देना, अनकन्फाइंड, अनरेस्ट्रिक्टिव, फ्रीइंग, डिस्चार्जिंग, लिबरेटिंग। अच्छा, एक एग्जाम्पल देख लें। आई फील कन्फाइन माई सेल्फ लुकिंग एट द पीरियड फ्रॉम 1900 टू 1960। तो यहाँ पर कन्फाइंड से मुराद यहाँ पर क्या हो सकता है? यस, ए पब्लिश हो जाएगा, बी इनक्लोज तो इनक्लोज होगा। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है क्रैम्ड। क्रैम के मतलब होते हैं, वैसे क्रैम के एक मतलब होता है रट्टा लगाना, तो दिमाग में बेजा आप किसी चीज़ को भरते रहें, रट्टा लगाते रहें और आपको चीज़ समझ में ना आए, दैट इज़ कॉल्ड क्रैमिंग। तो क्रैम मतलब भरा हुआ होना, ठूसा हुआ होना, वेरी फुल ऑफ पीपल और थिंग, लोगों से या चीज़ों से कोई चीज़ भरी हो तो दैट इज़ कॉल्ड क्राम्ड। या पेंसिल इज़ क्रैम्ड इन दैट बॉयज़ फेस, जो इस पिक्चर में आपको दिख रहा है। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? भरा हुआ होने के, क्रैम्ड खुद एक एडजेक्टिव है, ठीक है। इसके सिनोनिम्स हमारे पास हो जाएंगे क्राउडेड, जैम पैक्ड, चॉकफुल, ब्रीमफुल, जैम्ड, टीमिंग स्टफ, पैक, जैम, पिल, क्राउड, थ्रॉन्ग। तो ये जो थ्रॉन्ग, तो ये सारे हमारे सिनोनिम्स हैं। और जो थ्रॉन्ग का वर्ड है वो आपको पता है कि वो कहाँ से लिया गया है? तो ये जेंडा में भी था, द सिटी ऑफ स्टेल्सो वाज थ्रॉन्ग विद पीपल, लोग भरे हुए थे उसके अंदर। तो वो थ्रॉन्ग का जो वर्ड है वो आपके पास कहाँ से आया? प्रिजन ऑफ जेंडा से भी आपको मिलता है। अच्छा, एंटोनियम्स की बात करेंगे तो मतलब खाली, ड्रेन्ड, स्टार्क, insufficient, depleted, shy, exhausted, incomplete, inadequate, shortage, deficient, short, wanting, leisure, ये सब इनके एंटोनियम्स हैं। और क्वेश्चन यहाँ पर रीड करते हैं हम। यहाँ पर क्या लिखा है? इंस्टेड ऑफ फोल्डिंग हिज क्लोथ्स एंड प्लेसिंग देम नीटली टू द शेल्फ, शी मसी मीन क्रैम्ड देम ऑल इनटू अ ड्रेसर ड्रॉर। तो यहाँ क्रैम्ड के मतलब क्या होगा? एवेक्यूएटेड, स्टाफ्ड, अरेंज्ड, टाइट। एवेक्यूएटेड मतलब तो खाली करना, अरेंज मतलब तरतीब में रखना, टाइट मतलब बांध देना, ठीक है। और स्टाफ्ड तो यहाँ पर भर के रख देना, एक जगह ढेर लगा देना। तो उसका बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, दैट इज़ स्टाफ्ड, ठीक है। ढेर लगा देना, जमा कर देना, दैट इज़। तो ये हो गया हमारे पास ये क्रैम जो वर्ड है, उसके यहाँ पर मैंने जो है वो आपको बताया, ठीक है। तो एक एक करके वन बाय वन हम काफ़ी सारे वर्ड्स को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। मैंने आपको बताया अपने साथ एक कॉपी रखें आप, और कॉपी में आप जो है वो डिफरेंट कॉलम्स बनाएं, वर्ड्स, उर्दू मीनिंग्स, इंग्लिश मीनिंग, इन तमाम के। कन्फर्म, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है कन्फर्म, मतलब तस्दीक करना, वर्ब है। कन्फर्म सेकंड फॉर्म इसकी है, कन्फर्मेशन इसका नाउन है। तो कन्फर्म क्या है भाई? टू मेक एन एग्रीमेंट और मीटिंग सर्टेन ऑफन बाय फ़ोन और राइटिंग, किसी एग्रीमेंट या मीटिंग को सर्टेन बनाना फ़ोन करके या राइटिंग करके, तो ये दैट इज़ कॉल्ड कन्फर्म। कन्फर्मेशन देना मतलब अपनी। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे भाई? जैसे कंप्यूटर में आप चीज़ें कन्फर्म कर रहे होते हैं, वेरीफाई, ऑथेंटिसेट, वैलिडेट, अफर्म, रीअफर्म, असर्ट, रीअसर्ट, गिव एन एश्योरेंस, एश्योर समवन, रिपीट, से अगेन, स्टेट अगेन, प्लेज, प्रॉमिस, गारंटी। ये सारे एंटोनियम्स क्या हो जाएंगे? डिसअप्रूव, रिब्यूट, रिप्यूडिएट, कॉन्ट्रेडिक्ट, निगेट, डिसकन्फर्म्ड। अच्छा, और सिनोनिम, अच्छा एग्जांपल लिख लेते हैं। हिज गली एक्सप्रेशन कन्फर्म माई सस्पिशन। तो कन्फर्म क्या हो जाएगा? ए वेरीफाइड। तो कन्फर्म्ड और वेरीफाइड एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट है कॉशन। कॉशन मतलब चौकन्ना रहना, एहतियात में रहना। कॉशन फर्स्ट फॉर्म इसकी, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म यहाँ इस्तेमाल की गई है। पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्वेश्चन की होती है। क्वेश्चन ग्रेट केयर एंड अटेंशन, मतलब बड़े मोहतात के साथ, तवज्जो के साथ किसी चीज़ को देखना, दैट इज़ क्वेश्चन। एक वर्ब है। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? केयर, केयरफुलनेस, वेरीनेस, अवेयरनेस, हेडफुलनेस, हीट, अटेंशन, अटेंटिवनेस, अलर्टनेस, वॉचफुलनेस, विजिलेंस, सर्कमस्पेक्शन, डिस्ट्रैक्शन, प्रूडेंस, गार्डेडनेस, चेयरीनेस, फोरथॉट, ये सब। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? इररिस्पॉन्सिबिलिटी, अनरियलनेस, वाइल्डरनेस, थॉटलेसनेस, हार्श, फ्रेशनेस। यहाँ देखें, सेमी क्वेश्चन हिम अगेंस्ट मेकिंग अ हास्टी डिसीजन। तो वार्न, रीच्ड, सक्सीडेड और एंटर्ड। तो यहाँ पर हो जाएगा वार्न। तो वार्न और क्वेश्चन एक ही मतलब होता है, पेशगी तला देना, एहतियात बरतने के लिए कहना, ठीक है। तो ये वर्ड हमने देखा, बड़ा सिंपल वर्ड था क्वेश्चन। नेक्स्ट वर्ड है कैप्टिवेटेड। कैप्टिवेटेड का मतलब होता है मुतासिर करना, मशहूर कर देना अपने दिलकशी की वजह से। कैप्टिवेट फर्स्ट फॉर्म होती है, कैप्टिवेटेड इसके सेकंड और थर्ड फॉर्म है। टू होल्ड द अटेंशन ऑफ समवन बाय बीइंग एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग, प्लीजेंट और अट्रैक्टिव, मतलब किसी की तवज्जो को अपनी तरफ मजबूल करा देना और बहुत ज़्यादा दिलचस्पी के साथ या बहुत ज़्यादा एक्साइटेशन या प्लेजेंट या अट्रैक्टिव चीज़ का अपनी तरफ, आपकी तरफ तवज्जो खींचना, दैट इज़ कैप्टिवेटेड। सिनोनिम हो जाएंगे एंथ्रॉल, चार्म, एनचॉन्ट, बेविच, फैसिनेट, बेगल, एंट्रेंस, एनरैप्चर, डिलाइट, अट्रैक्ट, एल्यूर, ल्यूर। इन सब के मतलब होते हैं कैप्टिवेशन, कैप्टिवेटेड मतलब दिलकशी में आ जाना किसी चीज़ की। एंटोनियम इसके क्या हो जाएंगे भाई? डिसगस्टेड, नॉजिएटेड, शॉक्ड, jaded, weary, sick and tired, start disenchanted, sick, unloving, bored, tired, wearied। अच्छा, the children were captivated by her stories। तो captivated क्या हो जाएगा यहाँ पर?
यस, डी होगा यहाँ पर हमारे पास फैसिनेटेड, क्योंकि फैसिनेटेड एंड कैप्टिवेटेड बोथ आर सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है कॉन्डेंसेंडेड। दिस इज कंडेंसेंडेड नॉट कंडेंस्ड, कंडेंसेंडेड। तो इसके मतलब होता है फरौती करना। फरौती करना से मतलब होता है किसी को नीचा दिखना, किसी को अपने से नीचा दिखाना, अपने से शो करना, दैट कॉल्ड कंडेंसेंडेड। वर्ब है, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है ये, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसके मीनिंग यहाँ पर हमारे पास हो जाएंगे, टू डू समथिंग that you think it is below your social or professional position to do, to behave towards somebody as though you are more important and more intelligent than they are। मतलब किसी की तरफ इस तरह बिहेव करना कि आपको ये लगे कि भाई आप ज़्यादा अहम हैं और ज़्यादा इंटेलिजेंट हो दूसरों से, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉन्डेंसेंटेड का मीनिंग हो गई। सिनोनिम्स काफ़ी सारे हो सकते हैं उसके, पैट्रोनाइज, ट्रीट कॉन्डेसेंडिंगली, स्पीड कॉन्डेसेंडिंगली टू, इस तरह स्पीक हाउटिली टू, talk down to, look down one's nose at, look down on, put down, be snobbish to, dean, stoop, descend, lower oneself, demean oneself, debase oneself, इस तरह vouchsafe, these all are synonyms of condescended। इस तरह एंटोनियम क्या हो जाएगा, किसी को अप्रिशिएट करना, किसी को उभारना, ये एंटोनियम हो जाएंगे। एंटोनियम देखें लिखा हुआ है यहाँ पर, अप्रिशिएटेड, वैल्यूड, एस्टीम्ड, रेस्पेक्टेड, these all are the antonym of condescended। जैसा कि आप पिक्चर में यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो शख्स है, एक शख्स है, उससे शायद रिक्वेस्ट कर रहा है, या दूसरा बंदा जो है वो उसको लिफ्ट नहीं करा रहा है, वो उसको ऐसे ही चला जा रहा है, तो दैट पर्सन इज एक्चुअली दैट पर्सन कंसेंटेड हिम, तो उसने उसको नीचे दिखा दिया है, कंडेंसेंड हिम। तो सिनोनिम देखते हैं कि राशिद सेड दिस कंसेंटिंग रिमार्क एट वर्क टुडे, ठीक है, आई एम बेटर देन ऑल ऑफ यू। तो ये हमारा कंडेंसेंडिंग रिमार्क था राशिद का। तो ये इसका ए ऑप्शन है रिस्पेक्टफुल, बी है हाउटी, सी है ऑब्सीक्यूअस और डी है हमारे पास यहाँ पर दैट इज़ ग्लिटरिंग। तो रिस्पेक्टफुल, हाउटी, ऑब्सीक्यूअस, तो यहाँ पर इसमें हमारे पास क्या आंसर आएगा, तो आंसर यहाँ पर डिस्कस करते हैं क्या चीज़ है। तो ये जो है ना, वो इतने वोकैबुलरी मैं आपको यहाँ पर डील कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। MD कैड में मैं हर बार बता रहा हूँ कि इन्हीं में से लेक्चर्स जो हैं वो बनेंगे, इन्हीं के वर्ड्स जो हैं वो आएंगे। इफ़ यू वांट टू डू MBBS और BDS फ्रॉम एनी गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी, देन यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस एज वेल, ठीक है। तो ये सब मैंने आपको बताया, भाई डिटेल में मैं बता रहा हूँ, चीज़ों को लास्ट में नोट डाउन करें, ठीक है। तो ये अब क्वेश्चन पे वापस मैं आता हूँ कि यहाँ पर फ्लैटरिंग मतलब तो चापलूसी करना, डी ऑप्शन है। तो ये बी हाउटी है। तो यहाँ पर आई होप सो कि जो आंसर होगा दैट शुड बी हाउटी, चूँकि देखें स्पीक हाउटली टू यहाँ पर लिखा हुआ है, तो बी यहाँ पर हाउटी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये आपने एक ये वर्ड देखा, तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है। इसको कंडेंस्ड के लिहाज से आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। कंडेंसेंटेड और कंडेंस्ड अलग वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है क्राइटेरिया। तो क्राइटेरियन जो है उसका हमारे पास अफर वो होता है, सिंगुलर होता है। क्राइटेरिया एक नाउन है, असूल, जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। कैनेडी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 60% है, मतलब असूल जो है वो एलिजिबल होने का वो 60% है। तो क्राइटेरिया क्या है, प्रिंसिपल और स्टैंडर्ड बाय विच समथिंग में बी जज्ड और डिसाइडेड। एक असूल या एक म्यार जिसके ज़रिए किसी चीज़ को जज किया जाए, किसी चीज़ का फैसला किया जाए, दैट इज़ कॉल्ड आ प्रिंसिपल या दैट इज़ कॉल्ड अ क्राइटेरिया। सिनोनिम हो जाएंगे स्टैंडर्ड्स, प्रिंसिपल्स, मेजर्स, नॉर्म्स, कंडीशंस, गेजेस, यार्डस्टिक, बेंचमार्क, टचस्टोन, टेस्ट, फार्मूला, स्केल, बैरोमीटर, इंडिकेटर, लिटमस टेस्ट, इन सब के मतलब होता है क्राइटेरिया, असूल। एंटोनियम्स एबरेशन, पॉसिबली, फैंसी, डेविएशन, प्रोबेबिलिटी, एबनॉर्मलिटी, कंजेक्चर, चेंज, ये सब। एंड व्हाट क्राइटेरिया आर सेट फॉर असेसिंग अ स्टूडेंट्स एबिलिटी। क्या हो जाएगा क्राइटेरिया यहाँ पर, यस बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट वर्ड है, अच्छा नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आ गया, बट हम इसको यहीं पर अब इसको हम रोकेंगे, चूँकि सी के वर्ड जो है आज हमने इसको डील किया है ओवरऑल स्टार्ट टू एंड। तो देखें यहाँ पर कि ये सी वर्ड था, तो यहाँ पर समझ में आया। कैप्टिवेटेड मतलब दिलकश, कॉशन मतलब एहतियात, ठीक है। अच्छा मैं आपको सारे वर्ड्स एक बार यहाँ पर डिटेल में दोबारा से बता दे रहा हूँ। क्राइटेरिया से, क्राइटेरिया मतलब होता है, मैंने बताया था असूल, स्टैंडर्ड्स, ठीक है। वापस रिवर्स जा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो एक एक वर्ड्स, कंडेंसेड मतलब कि फिरौती करना, मतलब किसी को अपने से कमतर दिखाना। कैप्टिवेटेड मशहूर कर देना दिलकशी की वजह से किसी को। नेक्स्ट इससे पिछला वर्ड हमारे पास जो फिर आया था दैट वाज कॉशन, मतलब एहतियात बरतना, कन्फर्म, तस्दीक करना। इस तरह से नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है क्रैम्ड, भरा हुआ होना, ठूसा हुआ होना। कन्फाइनिंग, पाबंद करना किसी को, ठीक है। कैजुअली, रस्मी तौर पर, आम तौर पर। क्यूरियस, तजस्सुस में होना, मुतजस्सिस होना। कोएक्स्ट,
मतलब कि हाथ से इशारा, तो कंपेलिंग मतलब मजबूर करना, कंपेल कन्फ्रंट मुकाबला करना, क्रूडली नामाकुल तौर पर, कोलाइडेड विद टकराव हो जाना, कैपेशियस कुशादा, क्रेडेंशियल्स सदाकतनामा, ठीक है। तो और कोवेटेड ये पहला वर्ड था, हर्ष करना, ख्वाहिश करना, ठीक है। ये सारे वर्ड्स आज हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। तो अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो नेक्स्ट तो ये पार्ट 2 मैंने उसका बनाया, तो मेरे लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ।